नमस्ते, मैं अंजलि झा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मैसेज को लेकर, क्योंकि परसों रात से ही अभ्यर्थियों के मोबाइल फ़ोन पे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, जिनमें उनकी टाइमिंग, उनका स्लॉट ये सभी मेंशन है। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं इसलिए क्योंकि उनके फ़ोन पर मैसेज नहीं आया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डीवी 21 तारीख से स्टार्ट है। तो जो 1 टू 5 का 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक डीवी है, तो जिनके फ़ोन पे मैसेज प्राप्त हो गए हैं उन्हें तो पता है कि उन्हें कितने बजे जाना है और उनका स्लॉट कौन सा है। लेकिन जिनके फ़ोन पर मैसेज नहीं आया है तो आप मैसेज के भरोसे मत बैठिए। तो अगर आप अदर स्टेट में रहते हैं तो और अगर आपको पता है कि अगर आपका 1 टू 5 है तो 21 से लेकर 23 तक आपका डीवी है, काउंसलिंग है, तो आप क्या कीजिए, आप मैसेज के भरोसे मत बैठिए। अगर आपको मैसेज अभी तक नहीं आया है तो आप टिकट कटवा लीजिए और टिकट कटवा के आप बिहार आ जाइए। कहीं पे रहने का देख लीजिए। 2 से 3 दिन ही आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन आप पहले ही आ जाइए। अगर आपको उसके क्योंकि हो सकता है कि आपका जब डीवी का डेट होगा उससे 1 दिन पहले आपको मैसेज आए। तो अब 1 दिन पहले तो आप जाकर टिकट नहीं कटवाएँगे ना, इसलिए आप पहले ही आ जाइए और उसके लिए परेशान मत होइए क्योंकि आपको मैसेज जाएगा। विभाग ने ये बोल दिया है कि बारी-बारी से वो सभी को मैसेजेस करेंगे। उनका जब भी डीवी का डेट होगा उससे पहले उनको मैसेज मिल जाएगा। अभी जिन लोगों को भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैसेजेस मिले हैं काउंसलिंग को लेकर, तो वो मैसेजेस उनके हैं जिनका 21 तारीख को डीवी है, क्योंकि अभी तक जितने भी मैसेजेस गए हैं वो 21 तारीख के हैं कि 21 तारीख को आपका काउंसलिंग है, आपका स्लॉट क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है। 22 तारीख का अभी तक नहीं गया है बहुत बच्चों के पास, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए क्योंकि अभी जिनका 21 तारीख को है सबसे पहले उनको मैसेज भेजा जा रहा है। तो अगर आपका 22 को होगा या 23 को होगा तो आपको भी मैसेज ज़रूर जाएगा, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, लेकिन आपको मैसेज ज़रूर जाएगा। इसलिए आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। हाँ, आने की बात है तो आपका जब भी डीवी से स्टार्ट होता है, यानी कि 21 से स्टार्ट है, तो 21 से पहले आप आ जाइए। हो सकता है ये भी कि बहुत ज़िलों में क्या है कि अभ्यर्थी ज़्यादा हैं काउंसलिंग के लिए, तो हो सकता है कि उस वजह से भी थोड़ा डिले हो रहा हो मैसेजेस भेजने में, लेकिन आप श्योर रहिए कि विभाग आपको ज़रूर मैसेज भेजेगी। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपके फ़ोन पे मैसेज ज़रूर आएगा। 1 दिन पहले आए, 2 दिन पहले आए, लेकिन आएगा ज़रूर। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं ट्रेनिंग को लेकर, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर भी टेंशन में हैं कि जब वो डीवी के लिए आएंगे और अगर उनको तुरंत ही अगर उन्हें भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए, तो वो क्या घर से पूरा बंदोबस्त करके आएंगे, बैग वैग लेके आएंगे, अपनी ज़रूरतों के सामान को साथ में लेकर आएंगे, या फिर उन्हें बाद में बोला जाएगा। तो अब इस टॉपिक पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बात करें तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की अगर बात करें तो उससे बहुत अलग है। मतलब टीआरई 1 में जो काउंसलिंग का हुआ था और टीआरई 2 में जो काउंसलिंग का हुआ था वो बहुत सिमिलर था, और जो टीआरई 3 में काउंसलिंग का हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है इन दोनों से। टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या हुआ था कि उसमें कोई भी स्लॉट का कोई झंझट नहीं था। मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया गया था कि आपका काउंसलिंग का डेट इतने से इतने हैं, और उसमें ये भी नहीं था कि 1 टू पर्टिकुलर नहीं था कि 1 टू 5 का कब होगा, 6 टू 8 का कब होगा, 9 टू 10 का कब होगा, या 11 टू 12 का कब होगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 में बस ये था कि आपको डीवी बता दिया गया था कि सबका इतने से इतने दिनों तक डीवी होगा, और आपका जब मन करे उस डेट के बीच में आप जाइए और जाकर अपना काउंसलिंग करवा लीजिए आराम से। ये टीआरई 1 और टीआरई 2 का था, उसमें स्लॉटिंग का कोई झंझट नहीं था। बट अगर हम बात करें टीआरई 3 की, तो उसमें सबका पर्टिकुलर दे दिया गया है कि आपका पर्टिकुलर जो क्लास है, प्राइमरी हो, मिडिल हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आपका कब से कब है ये आपको बता दिया गया है। और प्लस अब मैसेजेस भी आ रहे हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में मैसेजेस नहीं गए थे, तो टीआरई 3 में एक ये अलग है काउंसलिंग का। अब बात करें कि ट्रेनिंग की, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या हुआ था कि जिस दिन आपका काउंसलिंग हुआ, मतलब जिस बच्चे ने जाकर काउंसलिंग करवा लिया उसी दिन, तो उसे उसी दिन क्या किया जाता था कि ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता था कि अब आपका काउंसलिंग हो गया है, अब जो भी आपको ट्रेनिंग सेंटर मिला है आप वहाँ पे जाइए, जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और आपका तुरंत ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर हम टीआरई 3 की बात करें तो टीआरई 3 में ट्रेनिंग का क्या होगा, तो टीआरई 3 में अभी तक ट्रेनिंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है कि जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तो आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं आया है। हाँ, विभाग ने अभी थोड़ी बहुत ये जानकारी दी है कि अभी वो ट्रेनिंग को नहीं करवाएंगे,
जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, तो जैसे TRE 1 और TRE 2 में काउंसलिंग के जस्ट बाद ही आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाता था और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। TRE 3 में ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग होगा ही। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा वो कर सकते हैं कि अभी तक ये उम्मीद है कि जब आपका DV हो जाएगा तो आपका काउंसलिंग अभी नहीं होगा। आप आराम से काउंसलिंग करवा लीजिए, काउंसलिंग करवाने के बाद आप आराम से घर चले जाइए। हो सकता है कि DV का डेट मतलब ये ट्रेनिंग का डेट निकाला जाए, एक अलग से नोटिफिकेशन आए कि आपका ट्रेनिंग का डेट काउंसलिंग के कितने दिन। तो अभी आप जितने भी अभ्यर्थी मतलब कि हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट लेकर ही DV सेंटर पहुँचे और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही अभी होगा। ट्रेनिंग को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, तो ट्रेनिंग आपका अभी नहीं होगा। आराम से हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सब सारा ख़त्म हो जाए 1 से लेकर 12 तक, उसके बाद आपका एक अलग से डेट निकाला जाए सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग को लेकर। तो इसलिए अभी आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट लेकर ही काउंसलिंग सेंटर पे पहुँचे और आराम से आप अपना काउंसलिंग करवाइए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए आराम से। अभी तक ट्रेनिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत राहत मिली होगी, जानकारी मिली होगी अच्छी। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, जानकारी मिल सके। और आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।